आज जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल ने 3 वर्ष पूरे किए, जिसके साथ वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, संस्कृति और सृजनात्मक की अनूठी झलक देखने को मिले। इस गौरवशाली अवसर का शुभारंभ गणेश स्तुति और स्वागत भाषण से हुआ, जिसके पश्चात माननीय मुख्य अतिथि श्री जगन्नाथ रेड्डी, जो दरभंगा के वरीय पुलिस अधिकारी थे, दीप प्रज्वलित किए, जिसमें आपको बता दें चले नगर आयुक्त भी मौजूद थे और कई जनमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के पुष्पगुच्छा, पाक, शाल और भेंट कर सम्मानित किया गया मिथिला परंपरा के तहत। इसके पश्चात उन्होंने अपना प्रेरणादायक विचार साझा किया। मुख्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा द्वारा प्रस्तुत यह वार्षिक उत्सव न केवल कला और संस्कृति का उत्सव है, बल्कि यह शिक्षा और सामाजिक चेतना का भी प्रतीक है। बच्चों ने विभिन्न तरह के समाज को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी किए। तत्पश्चात इस समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री कृष्णनंदन सदा, जिला शिक्षा पदाधिकारी और संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने विद्यालय को संबोधित करते हुए छात्रों के उत्कृष्ट प्रतिभा की सराहना की। यहाँ के विद्यार्थी की प्रतिभा, अनुशासन और सृजनशीलता देखकर यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है। वहीं बताते चले आपको, ऐसे कार्यक्रम न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाते बल्कि नैतिक मूल्यों और समाज में इन बच्चों को प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करते हैं। वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधिकारी जगन्नाथ रेड्डी ने अपने बचपन के दिनों के साथ साथ गोल, टारगेट, अचीवमेंट और बच्चों के साथ परिजनों का क्या महत्व होता उन्हें भी बताया और स्कूल की विशेषताओं के बारे में उन्हें चर्चा की। तो सुनिए, दरभंगा के बड़े एक हाई स्कूल जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के 3 वर्ष पूरे होने पर किस तरह का कार्यक्रम रखा गया और तमाम लोगों ने स्कूल को लेकर के और डॉक्टर मनोज कुमार को लेकर के क्या कुछ कहा। और हम लोग जब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सिर्फ आप पढ़ाई करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ाई के अलावा राइटिंग स्किल इम्पोर्टेंट है आदमी को। जो कोई भी स्टूडेंट हो, आप कोई भी एग्जाम या किसी भी एग्जाम में अगर जाइए आप या किसी भी इंटरव्यू में जाइए, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, मेमोरी पावर चेक करते हैं। सेकंड, आपको चेक करेंगे राइटिंग स्किल, कैसा इन्होंने लिखता है एग्जाम में। तीसरा, आपका चेक करने के पर्सनालिटी। वो पर्सनालिटी आपको, ये इसका मतलब आप कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, मेमोरी स्किल। अगर आप बड़ा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तीनों चाहिए। अब बच्चे को या स्टूडेंट है तो उनको ध्यान रखने की आवश्यकता, अगर पेरेंट्स है तो उसी डायरेक्शन में आपको बच्चे को गाइड करना चाहिए। आप लोग भी अगर कुछ ऑनलाइन यूट्यूब में चीज मिल जाता है, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको बच्चे को उसको अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वो भी आप गाइड कर सकते हैं उसको, स्टूडेंट को या बच्चे को, वो आगे जाने में बहुत मदद मिलेगा। चेयरमैन साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं स्टोन के, आप शरीर के व्याधियों को दूर करते हैं। ये चाहते तो पैथोलॉजिकल रिसर्च सेंटर भी खोल सकते थे, लेकिन इन्होंने वैसा क्षेत्र चुना, इस समृद्धि को आगे बढ़ावे, शरीर के साथ साथ एजुकेशन को इन्होंने संभाला और एक तरह से ज्ञान की गंगा को अवतरित करने के लिए भगीरथ प्रयास किया है। एक ताली और एक नमन डॉक्टर मनोज की। मैं 2 बातें अपनी पर्सनल शेयर करना चाहता हूं। आज से 3 साल पहले मैं इसी रास्ते से जा रहा था KSDS यूनिवर्सिटी। मेरा बच्चा 10वीं पास किया था और मैं इस महाविद्यालय में आया। डॉक्टर मनोज साहब से कोई परिचय नहीं था और यहाँ की गतिविधियों को देखा, जाना, तो मैं सोचा कि मेरा भी बच्चा यहाँ पढ़ता। चूंकि 10वीं पास कर गया था और वो उस वक्त केवल 10वीं तक ही था। ये स्कूल है जहां पर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। आपको ज्ञान की बात के साथ साथ जो आपने धमाकेदार जो प्रदर्शन बच्चों का देखा, ये बीज है, इनको आगे तक ले जाएगा। एक समय था कि केवल चंद नौकरियां थी, चंद सेक्टर नौकरियां दिया करती थी, जिसमें यूपीएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बाकी क्लर्कियल, SSC। और आज का समय है कि हर क्षेत्र खुला हुआ है, जो चाहो करो और जहां भी जाओ आप तिरंगा लहरा सकते हो, राष्ट्र को आगे ले आ सकते हो, अपने व्यक्तित्व को चमा सकते हो। एंटरटेनमेंट और गैदरिंग के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग का एनुअल फंक्शन करने का मेन मोटो
बच्चे को एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना। हम स्टेज पे बच्चे को ला रहे हैं और स्टेज पे बच्चे को आकर परफॉर्म करना एक बहुत छोटी बात नहीं है। इसमें हमारे टीचर 10 दिनों से काफ़ी परिश्रम, टीचर और बच्चे सारे परिश्रम करने के बाद वो बच्चे स्टेज पर इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेज पर परफॉर्म करना सिर्फ वो अपनी कला को परफॉर्म नहीं कर रहे, कला को डेमोस्ट्रेट नहीं कर रहे, बल्कि उस स्टेज परफॉर्म करने से उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। वो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे को अपने लाइफ के फ्यूचर में कहीं भी किसी जगह उसको उस कॉन्फिडेंस लेवल का यूटिलाइज कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हम एक पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहते हैं, आपका पैसा किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। पैसे से किसी भी ज्ञान की विद्या का खरीद नहीं किया जा सकता है। बस हम किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के हम बच्चे को अच्छे नहीं बना सकते। बस बच्चे को हम लोग की अपनी क्वालिटी ऑफ टाइम को देना पड़ेगा, तभी बच्चे हम लोग के आगे बढ़ पाएंगे। हम इस कमी को दूर करने के लिए मैंने टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाया है। मैंने सारे टीचर को एक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हर पेरेंट्स को हर 15 दिन पे कॉल करेंगे, उनके बच्चे से फीडबैक लेंगे कि बच्चे को क्या नीड है आपके अकॉर्डिंग, और गार्जियन से फीडबैक लेते हैं कि आपके बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट है, कितनी इम्प्रूवमेंट करानी है। तो हम 3 मिल के, बच्चे, स्टूडेंट और पेरेंट्स को 3 मिलकर बच्चे को एक अच्छे कैरियर बनाने की कोशिश हमेशा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस छोटे सी दरभंगा शहर में मैं बहुत कुछ करने की कोशिश की हूँ। यहाँ पे मैं 100% सारे टीचर को BEd ट्रेन टीचर को अपॉइंट किया है ताकि अच्छे से फैसिलिटी दे सकूं। और बच्चे पर मैं एकेडमिक, नॉन एकेडमिक दोनों पहलू से देखता है। एकेडमिक में मैंने टीचर को रखे, नॉन एकेडमिक में जितने इंडोर और आउटडोर गेम है सारे फैसिलिटी हम अवेलेबल करवा चुके हैं। जैसे बड़े से प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, सारी फैसिलिटी जितना आप सोच सकते हैं वो सारे प्रोवाइड कर दिए। और इतने भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे एजुकेशन बच्चे को देना चाहता हूँ। और नॉन एकेडमिक पार्ट बहुत जरूरी है, फिजिकली मेंटल डेवलपमेंट के लिए बच्चे को नॉन एकेडमिक पार्ट भी जरूरी है। और मैं इतना करने से संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि आदमी की प्रोग्रेस की बाधा होती है। कहने को होता है संतोषम परम सुखम, लेकिन संतोष से सिर्फ सुख प्राप्त हो सकती है, विलासता आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आगे प्रगति नहीं कर सकती है। इसलिए संतोष, सैचुरेशन आदमी को प्रोग्रेस से रोकता है। इसलिए हम लोग अपने लाइफ में किसी चीज़ से ये संतोष परम सुखम का पहलू हमारे पूर्वजों ने दिया और एक साधु महात्मा ने दिया। आज के डेट में संतोषम परम सुखम मेरे अकॉर्डिंग और ये शिक्षाविद के अकॉर्डिंग सही नहीं है। और इसी के साथ साथ हम सारे अपने टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ को धन्यवाद देते हैं, ताकि उन्हीं के कारण हम लोग ये प्रोग्राम आगे सक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू।